कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। जैसा कि हेडिंग से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि हम लोग 2000 क्वेश्चंस के सीरीज़ को पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में कवर करने का कोशिश करेंगे। और ये 2000 जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं और हमारा ये क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स के साथ ही साथ हम लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि डेली आप लोगों तक इवनिंग के 9 PM में हम लोग 15 क्वेश्चन को कम से कम कवर करें। हमारा कॉन्सेप्ट्स तो चलेगा ही, वो 6 PM में आएगा और जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो 9 PM में कवर करने का कोशिश किया जाएगा। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। इमानुएल दुर्खैम जी, मैक्स वेबर जी, अगस्त कॉम्ट जी या जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा कहा गया है कि समाजशास्त्र क्या है, तो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। समाज द्वारा मान्य उन सभी विचारों, धारणाओं और भावना जो प्रतीक हम लोग फॉलो करते हैं, जिनको मानते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, सामूहिक प्रतिनिधान हो जाता है। जैसे कि देखिए तुलसी के पेड़ में पौधा लगाना वो क्या हो जाता है, वो एक हमारा आस्तिक प्रथा है जिसको कि हम लोग क्या करते हैं, जल चढ़ा के पूजा करते हैं, उसको एक मानते हैं। पीपल का पेड़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो प्रतिनिधान है जो कि क्या करता है, सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह हो गया, ओम का चिन्ह हो गया, तो ये हमारा सामूहिक प्रतिनिधान के अंतर्गत आता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। इमानुएल दुर्खैम जी, मैक्स वेबर जी, अगस्त कॉम्ट जी या स्पेंसर महोदय जी। तो इसका आंसर का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अगस्त कॉम्ट जी ने सर्वप्रथम 1838 में समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। और वह समाजशास्त्र को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं, जिसमें कि क्या होता है, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का और संस्कृति का क्या जितने भी रूप होते हैं उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इसी कारण नहीं कि वे आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक है, वरन इस कारण से है कि ये जितने भी संबंध हैं वो सामाजिक हैं। इमानुएल दुर्खैम जी, स्पेंसर जी, हॉबहाउस जी या मैकआइवर एवं पेज जी। तो ये जो कथन है ये दिया गया है मैकआइवर तथा पेज जी के द्वारा। उनके अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारे जो रुचि होती है वो सामाजिक संबंधों में होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है। जिन्सबर्ग, दुर्खैम जी, सोरोकिन जी या मर्टन महोदय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा इमानुएल दुर्खैम जी। उन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि किसने कहा है वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है। मैकआइवर एवं पेज जी, जॉनसन, E.W. ग्रीन, T.B. बॉटोमोर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा E.W. ग्रीन जी ने कहा है कि वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता के प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि किसके मतानुसार समाजशास्त्र नाम 2 भाषाओं की एक अवैध संतान है। रॉबर्ट बिरस्टेड, मैक्स वेबर, मैकआइवर एवं पेज, A.W. ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रॉबर्ट बिरस्टेड ने बताया है कि जो सोशियोलॉजी जो शब्द है
के स्थान पर जब इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने की बात कही गई, तब इस विषय को क्या बोला गया कि दो भिन्न भाषाओं की यह अवैध संतान की संज्ञा दी गई। परंतु उनका ये जो सुझाव था वो अमान्य करार दे गया, और बाद में फिर जब रॉबर्ट बिस्टिड ने समाजशास्त्र नाम को दो भाषाओं की एक अवैध संतान का मत उन्होंने प्रस्तुत किया। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं पारस्परिक जागरूकता से, निकटता से, आमने सामने के संपर्क से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पारस्परिक जागरूकता से सामाजिक संबंध क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम दर्ज वन्य उदाहरणों में सम्मिलित है। यहाँ पे आपके 4 नाम दिए गए हैं, तो देखिएगा हम लोग मोगली का जो कहानी है, जो कार्टून है, वो किसके अंतर्गत आता है, वन्य जीव उदाहरण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट द्वारा समाजशास्त्र नाम किस वर्ष दिया गया। तो अगस्त कॉम्ट जी ने समाजशास्त्र का जो नाम है ये 1838 में उन्होंने दिया। उन्होंने समाजशास्त्र का उन्हें जनक पिता कहा जाता है, और उन्होंने इस विषय की कल्पना फ्रांस की औद्योगिक क्रांति से जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई थी उसके बाद उन्होंने इस विषय के बारे में सोचा। तो सबसे पहले वे जो थे वह समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी रखे थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया है। वे 2 भाग कौन कौन से हैं। तो वे 2 भाग हैं सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गतिकी। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा, सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गति। सामाजिक स्थिति के अंतर्गत अगस्त कॉम्ट ने बृहद संस्थाओं को, जो बड़े बड़े संस्थाएं थे जिनकी जो संस्थात्मक प्रक्रिया है जो जटिल थी, उनको रखा, उनके ऊपर विश्लेषण किया। जैसे कि मान लीजिए परिवार हो गए, आर्थिक व्यवस्था हो गए, राजनीतिक व्यवस्था हो गए इत्यादि। और सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत उन्होंने विकास और परिवर्तन पर बल दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। उपरोक्त कथन दिया गया है स्पेंसर द्वारा, पार्सन्स द्वारा, मैकगाइवर एवं पेज द्वारा, या टीबी बॉटमोर द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मैकगाइवर तथा पेज के द्वारा कहा गया है कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि सहभागी अवलोकन पद का सबसे पहले प्रयोग 1924 में किया गया था, किनके द्वारा। लुंडबर्ग जी के द्वारा, पीवी यंग जी के द्वारा, मोजर जी के द्वारा, या लिंडमैन जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि सहभागी अवलोकन ये जो पद है ये 1924 में लिंडमैन जी के द्वारा प्रयोग किया गया था, और इसको संस्कृति के खोज के रूप में उन्होंने परिभाषित किया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी अध्ययन सामग्री में। उपरोक्त कथन दिया गया है किनके द्वारा। टीबी बॉटमोर जी के द्वारा, लुंडबर्ग जी के द्वारा, कार्ल पियर्सन जी के द्वारा, या फिर स्टुअर्ट चेंज जी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा कार्ल पियर्सन जी के द्वारा ये कथन दिया गया है कि समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी अध्ययन सामग्री में। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है। रॉबर्ट बिस्टिड, टेलकट पार्सन्स, अगस्त कॉम्ट, या इनमें से कोई नहीं। द सोशल ऑर्डर जो है यह पुस्तक लिखा गया है रॉबर्ट बिस्टिड जी के द्वारा, और उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी 1970 में। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है। समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, या समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चंस को पूरे कवर किए। इसी प्रकार से ये सीरीज रेगुलर रहेगा, और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको सीरीज हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।